हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एज रिलेशन प्रॉब्लम्स के अंतर्गत गुना पर आधारित प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, तो इन प्रश्नों को समझिएगा बहुत ध्यान से। दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं बिल्कुल अनुपात पर आधारित प्रश्नों की तरह ही लगते हैं, लेकिन प्रश्नों में अनुपात ना देकर वहाँ पर गुना शब्द का प्रयोग किया जाता है और गुना दिया जाता है। दो व्यक्तियों की आयु में गुने का संबंध दर्शाया जाता है, गुने का संबंध दिया जाता है। तो इन प्रश्नों को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत में हमने कुछ बेसिक प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की है, लेकिन बाद वाले प्रश्न बहुत अच्छे हैं और उसको अगर आप समझते हैं तो यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकेंगे। इन पर आधारित प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पहले मोहन की आयु राम की आयु का 1/3 गुना थी। यदि मोहन की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तब राम की वर्तमान आयु कितनी है, ये ज्ञात करना है। दोस्तों, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 36 वर्ष, 41 वर्ष, 17 वर्ष और 27 वर्ष। इन्हीं 4 विकल्प में से आपको अपना आंसर बताना है। दोस्तों, प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। कहा गया कि 5 वर्ष पहले के बारे में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोहन की आयु राम की आयु का 1/3 गुना है। कितने गुना है? 1/3 गुना। तो यहाँ पर हमने लिखा 1। इस भिन्न को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस प्रकार यहाँ पर राम से तुलना की जा रही है, उसी प्रकार यहाँ पर 3 यूनिट से तुलना की जा रही है 1 यूनिट का, अर्थात मोहन की आयु 1 यूनिट हो जाएगी और राम की आयु 3 यूनिट। ये 5 वर्ष पहले की आयु है। दोस्तों, यदि मोहन की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, मोहन की वर्तमान आयु है कितनी? 17 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले मोहन की आयु कितनी रही होगी? 12 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। तो यहाँ पर हमने लिखा 12। 1 यूनिट का मान 12 है। तो राम की वर्तमान आयु चाहिए और 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा 12×3 36 वर्ष। ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है। तो चाहिए हमें वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 41 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा? 41 वर्ष, अर्थात दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि P तथा Q की वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है तथा 6 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु से तिगुना थी, तब Q की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसे कैसे बहुत आसानी से करेंगे, देखिएगा। कहा गया कि P तथा Q की वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु से तिगुना थी, अर्थात तिगुना को हम लिख सकते हैं 3/1। तो तिगुना थी P की आयु Q की आयु से, तो Q से तुलना की जा रही है, तो Q की आयु यहाँ पर हो जाएगी 1 यूनिट, P की आयु हो जाएगी 3 यूनिट। ये तो 6 वर्ष पहले की आयु है। कहा गया P तथा Q की वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो दोस्तों, अंतर चाहे वर्तमान का हो या कुछ वर्ष पहले का हो, कुछ वर्ष बाद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अंतर सदैव समान होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर इनका अंतर कितना आता है? तो 3 और 1 यूनिट का अंतर है 2। तो 2 यूनिट का मान ही है 16 वर्ष। तो 2 यूनिट का मान 16 है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 16/2, अर्थात 8 वर्ष। हमें चाहिए क्या? Q की वर्तमान आयु। तो Q की 6 वर्ष पहले की आयु 1 यूनिट है, जिसका मान हमने निकाला 8 वर्ष। तो वर्तमान आयु अगर ज्ञात करना है तो 6 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 वर्ष अगर जोड़ देंगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 6 14 वर्ष। तो 14 वर्ष जो है Q की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि सीमा तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले माता की आयु सीमा की आयु से 4 गुना थी, तब सीमा की माता की वर्तमान आयु कितनी है, ये ज्ञात करना है। तब सीमा की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको।
45 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष और 28 वर्ष। तो इन्हीं 4 विकल्प में से अपना आंसर बताना है। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहा गया कि सीमा तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, तो यहाँ पर हमने लिखा 49 वर्ष। ये तो वर्तमान आयु का योग है, तो 7 वर्ष पहले दोनों की आयु 7 साल कम रही होगी, अर्थात दोनों की आयु का योग कितने साल कम हो जाएगा, 14 साल, अर्थात 35 वर्ष रही होगी आयु का योग 7 वर्ष पहले। लेकिन प्रश्न में कहा गया 7 वर्ष पहले सीमा तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले माता की आयु सीमा की आयु से 4 गुना थी, अर्थात यदि सीमा की आयु 1 यूनिट हो तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुना, अर्थात 4 यूनिट। इस प्रकार 7 वर्ष पहले अगर देखें तो दोनों की आयु का योग है 5 यूनिट, 4 और 1 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान ही है ये 35 वर्ष। 5 यूनिट का मान 35 है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 35/5, अर्थात 7 वर्ष। 1 यूनिट का मान 7 है, हमें चाहिए माता की आयु जो कि है 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 7 है, तो 4 यूनिट का मान आ जाएगा 7 × 4, अर्थात 28 वर्ष। तो ये 28 वर्ष दोस्तों हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले की आयु है। 7 वर्ष पहले की आयु है, इसलिए वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 35 वर्ष। ये 35 वर्ष है सीमा की माँ की वर्तमान आयु, जो कि तीसरा विकल्प है। इस प्रकार तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है ए की उम्र बी की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, तब ए की वर्तमान उम्र क्या है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 44 वर्ष, 40 वर्ष, 32 और 28 वर्ष। इन्हीं 4 विकल्प में से अपना आंसर बताना है दोस्तों। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। कहा गया कि ए की उम्र जो है वो बी की उम्र की चौगुनी है, अर्थात ए की उम्र चौगुनी है किसकी, बी की उम्र की। तो बी की उम्र अगर हम 1 यूनिट माने तो ए की उम्र चौगुनी अर्थात 4 हो जाएगी। फिर आगे कहा गया 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। ए की उम्र जो है बी की उम्र की 9 गुनी, अर्थात यदि बी की उम्र 1 यूनिट तो ए की उम्र 9 गुनी अर्थात 9 हो जाएगी। तब ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। कहा गया इसके बाद हम प्रोसेस क्या होता है, हम हमारे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि अंतर लेते हैं। तो 9 और 1 का अंतर 8 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 8। 4 और 1 का अंतर है 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 3। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि अंतर को कर लेते हैं बराबर। तो यहाँ पर 8 और 3 इसको बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से यहाँ गुणा करते हैं तो 3 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी, तो 3 से हमने यहाँ गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हो गया 24। यहाँ भी हमें अंतर बराबर करने के लिए 24 लाना है, तो यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा 8 से। यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, चाहे ये ए की आयु ले लीजिए चाहे बी की आयु ले लीजिए, तो दोनों तरीके से हम प्रश्नों पर आगे बढ़ सकते हैं, प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। हम ले रहे हैं बी की आयु। बी की आयु पहले थी 8 यूनिट, लेकिन 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु 8 यूनिट थी। 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 1 × 3 अर्थात 3 यूनिट। तो कितने का अंतर है, तो 5 यूनिट का अंतर है। ये 5 यूनिट का अंतर क्यों है, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कही गई है। तो 5 यूनिट का मान आ गया 5 वर्ष। 5 यूनिट का मान 5 वर्ष है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1 वर्ष। 1 यूनिट का मान 1 वर्ष है। हमें चाहिए क्या, ए की वर्तमान उम्र जो कि है 8 × 4 अर्थात 32 वर्ष। तो यहाँ पर हम 32 से गुणा कर देंगे तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि राम गौरी से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष पश्चात वह गौरी से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, तब राम की वर्तमान उम्र क्या है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं, 40 वर्ष, 45 वर्ष,
40 वर्ष, 50 वर्ष, 35 और 45 वर्ष, ये 4 विकल्प हैं। इन्हीं में से अपना आंसर बताना है। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा दोस्तों। राम गौरी से उम्र में 5 गुना बड़ा है, तो हम लिख लेते हैं राम और गौरी की आयु लिख लेते हैं। तो राम गौरी से आयु में 5 गुना बड़ा है, अर्थात गौरी की उम्र यदि 1 यूनिट हो तो राम की उम्र हो जाएगी 5 गुना, अर्थात 5 यूनिट। फिर बाद में कहा गया है 15 वर्ष पश्चात वह गौरी से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, अर्थात यदि कहा गया है कि राम गौरी से 2.5 गुना बड़ा है, तो अर्थात गौरी की उम्र यदि 2 यूनिट है तो राम की आयु 5 यूनिट होगी। तो ये मतलब होता है 2.5 गुना का। तो गौरी की उम्र यदि 2 यूनिट हो तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद हम करते क्या हैं कि अंतर लेते हैं। 5 और 2 का अंतर 3 यूनिट और 5 और 1 का अंतर 4 यूनिट। अब इसके बाद क्या करते हैं, अंतर को कर लेते हैं बराबर। अंतर बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ 4 से गुणा किया है तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 4 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ हो गया अंतर 12 और यहाँ पर भी हमें 12 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम 3 से गुणा कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये वर्तमान आयु है। कहा गया है कि राम गौरी से उम्र पर 5 गुना बड़ा था, तो ये वर्तमान आयु है, दोनों की आयु का अनुपात है। 15 वर्ष पश्चात, अर्थात इस अनुपात से इस अनुपात तक पहुँचने में 15 वर्ष लगे हैं, इसलिए गौरी की आयु पहले 3 यूनिट थी, बाद में हो गई 4 × 2 अर्थात 8 यूनिट। तो इसमें अंतर कितने का आ गया, 8 और 3 में 5 यूनिट का अंतर। ये 5 यूनिट तब आया 15 वर्ष पश्चात होने के कारण, ये 15 वर्ष पश्चात की आयु है, इसी वजह से ये 5 यूनिट का डिफरेंस आया है। 5 यूनिट का मान है 15 वर्ष, इसलिए 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 वर्ष। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है। हमें चाहिए क्या, राम की वर्तमान आयु जो कि है 15 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 से गुणा कर देंगे, 15 × 3 अर्थात 45 वर्ष। तो ये राम की वर्तमान आयु आ जाएगी, जो कि चौथा विकल्प है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुना थी, तब पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, ये ज्ञात करना है। आपको विकल्प दिए गए हैं 40 वर्ष, 45 वर्ष, 48 वर्ष और 44 वर्ष। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से करते हैं, देखिएगा। इधर पिता यानी हम F लिख रहे हैं फादर, और पुत्र को हम S लिख लेते हैं सन। पिता पुत्र से 2 गुनी आयु का है, तो वर्तमान में तो पिता पुत्र से 2 गुनी आयु का है, तो अगर हम पुत्र की आयु 1 यूनिट माने तो पिता की आयु 2 गुनी अर्थात 2 यूनिट मानेंगे। लेकिन 20 वर्ष पहले कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुना थी, अर्थात पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट माने तो पिता की आयु 12 गुनी अर्थात 12 यूनिट। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, इसको हमने लिख लिया। अंतर निकाल लेते हैं, तो 12 और 1 का अंतर है 11 यूनिट, तो हमने यहाँ पर लिखा 11। फिर कहा यहाँ पर देखिएगा 2 और 1 का अंतर है 1 यूनिट, तो यहाँ 1 लिखा। अंतर को अब करते हैं बराबर, तो 11 और 1 को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 11 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी अंतर 11 आ गया और यहाँ भी 11 है। तो 11 से चूँकि यहाँ गुणा किए हैं तो यहाँ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 11 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। अब वर्तमान में पुत्र की आयु 11 यूनिट है और 20 वर्ष पहले आयु 1 यूनिट रही होगी। ये चीज़ें आप इधर भी लागू कर सकते हैं, जो चीज़ें हम इधर कर रहे हैं दोनों में से, चाहे पिता की आयु ले लीजिए चाहे पुत्र की आयु लेकर अपना प्रश्न लगाइए। तो यहाँ पर पहले आयु, वर्तमान में आयु 11 यूनिट है, लेकिन 20 वर्ष पहले आयु कितनी है, कितनी रही होगी, 1 यूनिट। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 11 और 1 का अंतर 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान ही दोस्तों 20 वर्ष है, क्योंकि 20 वर्ष पहले कहा गया है प्रश्न में और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो ये 11 यूनिट थी और 1 यूनिट अर्थात 10 यूनिट का फ़र्क आ रहा है। तो 10 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगी 20/10।
जैसे 5 आम का दाम 10 रुपये तो 1 आम का दाम, ठीक उसी प्रकार 10 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20/10 अर्थात 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 2 वर्ष, तो चाहिए क्या, पिता की वर्तमान उम्र जो कि है 22 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष है तो 22 यूनिट का मान आ जाएगा 44 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 44 वर्ष, जो कि चौथा विकल्प है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले रमेश की माता की आयु रमेश की आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु रमेश की आयु से 2 गुनी होगी, तब रमेश की वर्तमान आयु है। पहला विकल्प दिया गया है 25 वर्ष, दूसरा विकल्प है 15 वर्ष, तीसरा विकल्प 20 वर्ष, चौथा विकल्प है 30 वर्ष। तो प्रश्न को बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे आने वाले प्रश्नों को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो 10 वर्ष पहले रमेश की माता की आयु रमेश की आयु से चौगुनी थी, तो एक तरफ हम माता की आयु लिख लेते हैं, एक तरफ रमेश की आयु लिख लेते हैं। तो 10 वर्ष पहले कहा गया है तो यहाँ पर हम -10 लिख लेते हैं, इसका मतलब है 10 वर्ष पहले। रमेश की माता की आयु रमेश की आयु से चौगुनी थी, तो अगर रमेश की आयु 1 यूनिट माने तो माता की आयु चौगुनी अर्थात 4 यूनिट। जबकि 10 वर्ष बाद कहा गया है माता की आयु रमेश की आयु से 2 गुनी होगी, तो अगर रमेश की आयु 1 यूनिट माने तो माता की आयु 2 गुनी अर्थात 2 यूनिट होगी। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसके बाद हम अंतर लेते हैं दोनों का, तो 2 और 1 में 1 यूनिट का अंतर, जबकि 4 और 1 में कितने का अंतर है, 3 यूनिट का। तो अंतर को अब हम करते हैं बराबर, तो अंतर बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो अंतर यहाँ पर हो गया बराबर। अब चूंकि 3 से यहाँ पर गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हमने 3 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों देखिए कि ये रमेश की आयु, आप चाहे माता की आयु से ही प्रश्न लगा सकते हैं या फिर रमेश की आयु से प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अंतर हमने कर लिया बराबर। अब देखिएगा, रमेश की आयु 10 वर्ष पहले थी 1 यूनिट और 10 वर्ष बाद कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर, तो 1 और 3 में कितने का अंतर है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 यूनिट का। इसी 2 यूनिट का मान कितना है, देखिए 10 वर्ष पहले ये आयु थी और 10 वर्ष बाद ये आयु है, तो 10 20 वर्ष का डिफरेंस है। इस 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 20 वर्ष। 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20/2 अर्थात 10 वर्ष। हमें चाहिए क्या, रमेश की वर्तमान आयु। तो अब चाहे प्रश्न को हम यहाँ से लगाएं और चाहे यहाँ से लगाएं। अगर यहाँ से लगाएंगे तो 10 वर्ष पहले की आयु मिलेगी, यहाँ से लगाते हैं तो 10 वर्ष बाद की आयु मिलेगी। तो 1 यूनिट का मान है 10 वर्ष, ये है 10 वर्ष पहले की आयु, इसलिए वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 10 जोड़ देंगे तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष जो है 20 ईयर्स रमेश की वर्तमान आयु है, जो कि तीसरा विकल्प दिया गया है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है 6 वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना होगी, तब राम की वर्तमान आयु कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 24 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष और 12 वर्ष। इन्हीं 4 विकल्पों में से अपना आंसर बताना है। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, देखिएगा 6 वर्ष पहले की आयु दिया गया है कि 6 वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की तिगुनी थी, अर्थात यदि मोहन की आयु 1 यूनिट माने तो राम की आयु तिगुनी अर्थात 3 यूनिट हो जाएगी। फिर आगे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पर +6 लिख देते हैं। 6 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की 5/3 गुना होगी। 5/3 को समझिएगा, कहा गया है कि राम की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना। तो इसका मतलब ये है कि राम की आयु 5 यूनिट और मोहन की आयु 3 यूनिट। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, राम की आयु 5 यूनिट और मोहन की आयु 3 यूनिट। अब देखिएगा अगला प्रोसेस होता है हमारा कि अंतर को बराबर कर लेते हैं।
पहले तो अंतर निकालेंगे, तो 5 और 3 का अंतर 2 यूनिट है, 3 और 1 का अंतर 2 यूनिट, दोनों जगह 2 2 आ गया, तो अंतर तो पहले से ही बराबर है, तो बराबर करने की कोई नीड नहीं। अब देखिएगा कि चाहे हम मोहन की आयु लेके प्रश्न में आगे बढ़ें, चाहे राम की आयु लेके प्रश्न में आगे बढ़ जाएं, तो 6 वर्ष पहले मोहन की आयु 1 यूनिट थी, 6 वर्ष बाद मोहन की आयु 3 यूनिट हो गई। तो कितने का यहाँ अंतर आ गया? यहाँ पर अंतर आया है 2 का। भाई 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 6 वर्ष पहले की आयु है और ये 6 वर्ष बाद की आयु है, तो कितने का अंतर आना चाहिए? 12 वर्ष का। तो 2 यूनिट का मान 12 वर्ष है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12/2 अर्थात 6 वर्ष। 1 यूनिट का मान 6 वर्ष है। तो राम की आयु चाहिए हमें, वर्तमान आयु। तो चाहे हम प्रश्न को यहाँ से लगाएं, चाहे यहाँ से लगा लें। अगर यहाँ से लगाते हैं 3 यूनिट का मान निकालते हैं तो 6 वर्ष पहले की आयु मिलेगी, यहाँ से निकालते हैं तो 6 वर्ष बाद की आयु मिलेगी। तो हम 3 यूनिट का मान निकालते हैं, 1 यूनिट का मान 6 है तो 3 यूनिट का मान आ जाएगी 18। ये 18 6 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु तक पहुँचने के लिए 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा हमें। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 6 24 वर्ष। तो ये 24 वर्ष पहले विकल्प में दिया गया है, तो इस प्रकार पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।